सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई तो सीधे आते हैं, प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था जो जोया और सिया होते हैं, उन्होंने करवा चौथ ऊपर टेरेस पर बना दी थी। अब वो लोग अपने अपने कमरे में बैठे होते हैं क्योंकि आज उन्हें कुछ करने के लिए कोई काम नहीं था। अगर वो काम करते तो उनकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ती जाती। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो भी ऑफिस पहुंच गए थे। उधर आरवी काशवी के सामने बैठी थी और काशवी कहती, तो गिफ्ट के बारे में कुछ सोचा? अगर साड़ी या ज्वेलरी दी तो उनके पास ऑलरेडी है और उनके मायके से भी आई हैं। अगर हमने फिर से इन्हें साड़ी और ज्वेलरी दी तो कहेंगी कि कुछ और दिमाग में नहीं चलता। आरवी कहती है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं गिफ्ट क्या दूँ। इधर काशवी कहती है, ज़रा पायल को बुलाना। आरवी कहती, पायल को क्यों? काशवी, अरे बुलाओ ना यार। तो जो आरवी होती है उठती है कैबिन से और देखती है कि पायल बाहर ही डेस्क पे बैठी हुई है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ। जो आरवी होती है वो पायल को बुलाती है। इधर जो पायल होती है वो आती है काशवी की कैबिन में। इधर कहती है वो, हाँ मैम आपने बुलाया? आरवी कहती है, काशवी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। काशवी कहती है, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम किसी की वाइफ होती और तुम्हें करवा चौथ में क्या चाहिए होता? पायल कहती है, मैम मेरी शादी नहीं हुई है। काशवी कहती है, फिर भी तुम बताओगी कि अगर जैसे समझ लो मैं तुम्हारी पति हो गई, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्या गिफ्ट में चाहिए तुम्हें मुझसे बताओ। वो जो पायल होती है वो देख रही थी काशवी की तरफ। उधर काशवी, देखो नहीं मेरी तरफ, मैंने सिर्फ ऐसे कहा है कि अगर कोई भी तुम्हारा पति होता तो तुम कैसे कैसे क्या चाहिए होता तुम्हें गिफ्ट में। उधर पायल कहती है, मैम ऑफ कोर्स डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस या साड़ी भी चलती। काशी कहती, ओह नो यार, तुम लड़कियों के दिमाग में यही चलता है, जाओ तुम यहाँ से। इधर जो पायल होती है वो जाने लगती है। इधर आरवी कहती है, पायल एक काम करो, आज की जितनी मीटिंग्स हैं वो पोस्टपोन कर दो और कल, एक मिनट, कल भी रहने दो, वो परसों या 2-3 दिन की बात की रखता हूँ। पायल कहती, नहीं मैम वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है आपकी। आरवी कहती है, ज़रूरत नहीं है, अब मैंने कहा ना कि आज की मीटिंग पोस्टपोन कर दो, परसों रख लेना। अगर पायल होती वो हाँ में सिर हिलाती है और चली जाती है। उधर काशवी कहती, क्यों आज क्यों मीटिंग नहीं? आरवी कहती, वो मुझे कुछ सूझा है तो मैं जा रही हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे सिया के लिए क्या लेना चाहिए, तो मैं गिफ्ट लेने जा रही हूँ और उसमें टाइम लगेगा। काशवी कहती, क्या गिफ्ट लेने जा रही हो? मुझे भी तो बता दो यार, मैं भी जोया के लिए गिफ्ट लूँगी। आरवी कहती, तुम अपना दिमाग चलाओ काशवी, मेरे दिमाग में मत जाओ। और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मेरा गिफ्ट यूनिक होगा सिया के लिए। काशवी कहती, अरे बहन नहीं है तू मेरी, प्लीज़ बता दे यार क्या लेने जा रही, मैं भी जोया के लिए वो ले लूँ, वरना तेरा गिफ्ट अच्छा हो तो सच में जोया मुझे मार डालेगी। आरवी कहती है, मार डालेगी तो मारने दो, मैं नहीं बताने वाली। और मैं नहीं चाहती कि मेरा गिफ्ट कॉपी हो, तो तुम रहने दो और मैं जा रही हूँ। हो सके तो अगर तुम गिफ्ट लेने नहीं जा रही हो, कुछ और भी करना है तो तुम्हें तो ऑफिस संभाल लेना। मैं क्या कुछ, आरवी होती है वो निकल जाती है काशवी की कैबिन से और सीधे लिफ्ट में जाकर वो नीचे उतरती है और चली जाती है कार लेकर कहीं। ये तो जो काशवी है उसको तो ऐसा लग रहा था कि अब फांसी पे लटकने वाले हैं बस, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। इधर वो अपने सर पे दोनों हाथ रखती है और अपना सिर टेबल की साइड होता है कि ऐसे ऐसे करना, मारना, वो कर रही थी। इधर हम चलते हैं थोड़ा किसी और के सीन पे। इधर जो मसूरी की जेल में है वो अपनी बैठी हुई थी। सूरज की किरणें उसके फेस पे पड़ रही थी और इधर वो सिया की तस्वीर पर भी पड़ रही थी। जो तस्वीर उसने बनाई थी उन दोनों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। इधर जेलर अपने हाथ में 5 थे थालियां पकड़े हुए एक टेबल पे रखे हुए सबके जेल में खिसकाते हुए जा रहे थे अंदर। इधर वो जेलर अवनी की भी जेल में वो खाने की प्लेट को खिसकाता है। इधर जो अवनी होती है वो जैसे ही प्लेट अंदर आई थी वो देखती है उस प्लेट की तरफ, अपना सिर उठाती है और देखती है उस प्लेट की तरफ, बट वो
उस प्लेट को साइड कर देती है अपने हाथ से, वो उसे हटा देती है खुद के सामने से और एक तरफ कर देती है, क्योंकि सूरज निकल आया था और अपनी करवा चौथ का व्रत थी, इसीलिए वो नहीं खाना। शायद 4 बजे तरफ आया होता ये खाना तो वो खा लेती, सरगी समझकर, बट वो अब उस खाने की तरफ देखती भी नहीं है। वो बस सिया की तस्वीर की तरफ और उसके बालों को बस छू रही थी। उसके तस्वीर में ही उसके बालों को छू रही थी वो। एक अंधा प्यार कह सकते हैं इसे। इधर वो खड़ी होती है और सिया के गालों पे अपने हाथ को फेरते हुए कहती है, तो आज करवा चौथ है ना सिया, कसम, मैं मैं भी तुम्हारे पास होती तो मैं भी तुम्हारा करवा चौथ के लिए तुम्हारे लिए व्रत रहती। हाँ, क्यों, तुमने मुझे याद किया होगा ना आज के दिन। सिया इतना कहकर वो सिया को आंखों को टच करती है। देखो ना सिया, तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, पर मुझे तुम्हारे देने, मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है तुम्हारे लिए, वरना जेल के बाहर होती ना तो तुम्हारे लिए सारे गिफ्ट लाती मैं, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इधर वो देखती है सिया की तरफ और फिर उसके दिमाग में कुछ आता है, कुछ आता है उसके दिमाग में। इधर वो जाती है और वो पत्थर उठाती है जिससे वो उसने सिया की तस्वीर बनाई होती है। वो पत्थर काफ़ी नुकीला हो चुका था। इधर जो अवनी होती है वो उस पत्थर को उठाती है और वो अपनी शर्ट को थोड़ा सा साइड करती है और अपनी चेस्ट एरिया के थोड़ा सा ऊपर उस पत्थर को ले जाती है और उसे वही काशवी की मेहंदी वाला सीन याद आता है जिसमें सिया आरवी की चेस्ट के ऊपर साइड अपना नाम लिखा था। इसीलिए उसे वही सीन याद आता है, तो जो अग्नि होती है वो अपनी चेस्ट एरिया के ऊपर साइड सिया का नाम पत्थर से खरोच कर लिख रही थी। इधर वो जैसे ही एस बनाती है खींच कर खुद को, इधर उसके खून निकलने लगता है वहां से। ऐसा लगता था कि तकलीफ बहुत हो रही है उसे, पर वो सिया का नाम लिखने लगती है। इधर वो फिर आई बनाती है, फिर वाई बनाती है, फिर ए बनाती है। उसके खून निकलने लगा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो पूरा नाम लिख देती है। इधर वो अपना जो खून निकला था उसको 3 उंगलियों पे लेती है, उसको देखती है और कहती है, ये देखो, ये रहा तुम्हारे लिए अच्छा गिफ्ट, तुम मेरे हमेशा दिल में रहोगी सिया, हमेशा। मैंने तुम्हें बचपन से चाहा है, हर बार जो तुम चाहती थी वो मैंने बचपन से तुम्हारे लिए किया है, फिर क्यों मेरे साथ तुमने ऐसा किया। इतना कहकर जो अवनी होती है वो बैठ जाती है वहीं पे सिया की तस्वीर के पास। उसने शाम को बस थोड़ा सा खाया था, तब से उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। सर्दी तो मिली ही नहीं और वो खाना था दिन में आया था, इसलिए अम्मी ने कुछ भी नहीं खाया था। वो ऐसे ही सिया की तस्वीर के नीचे बैठ जाती है। अब चलते हैं काशवी के सीन पे। तो जो काशवी होती है वो भी अपनी कैबिन से निकलती है और वो भी कहीं कार लेकर चली जाती है। इधर जो जोया थी वो करती है काशवी के पास कॉल। इधर जो काशवी थी वो कार चला रही थी। इधर काशवी कॉल उठाती है, इधर जोया कहती लंच कर लिया। काशवी कहती नहीं, हाँ मैंने कर लिया, अभी किया था, जस्ट अभी किया था। वो जो है मुझे मीटिंग में जाना है, क्लाइंट कहीं दूसरे होटल में आया हुआ है, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इधर जोया कहती ओके ध्यान रखना, ठीक है, और खाना टाइम पे खा लेना, अगर तुमने
लंच ना किया हो तो। इधर इधर काशवी कहती है, तुमने तुम्हारी ठीक तो है, मतलब कमजोरी तो नहीं लग रही? जोया कहती नहीं, तुम ठीक, मैं ठीक हूँ भी। तुम मीटिंग के लिए जा रही हो ना, तो मीटिंग के लिए जाओ। इतना कहकर जो जोया होती वो फ़ोन कट कर देती है, तो जो काशवी होती वो कहीं जा रही थी, शायद जोया के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी। इधर जो आरवी है वो अपने हाथ में कुछ पैकेट में पकड़े हुए, वो आई मीन एक बैग में कुछ पकड़े हुए वो निकल रही थी कहीं से। इधर वो जो बैग होता है वो रखती है कार में और फिर से कहीं दूसरी जगह जाने के लिए निकल जाती है। इधर जो सिया थी वो भी अब उससे सच में भूख प्यास कंट्रोल नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। भूख तो उसे नहीं लगी थी पर प्यास उसे बहुत ज़्यादा तेज लगी थी। इसलिए जो सिया होती वो कमरे में चक्कर लगा रही थी। इधर जो आरवी थी वो एक शॉप में जाती है और थोड़ी देर बाद उस शॉप से निकलती है। इधर जैसे निकलती है जो उसका फ़ोन रिंग होता है, इधर जो देखती है स्क्रीन की तरफ तो वो सिया का कॉल था। इधर जैसे ही वो फ़ोन उठाती है सिया कहती है, अरे मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज़ क्या करूँ मैं? इधर आरवी कहती है, तुम्हारी तो अभी से हालत ख़राब हुई है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 बज रहा है और तुम तो अभी से। सिया कहती है, वो मुझे भूख नहीं लगी आ रही, मुझे मेरा गला बस प्यास से सूख रहा है। आरवी कहती है, अगर ज़्यादा प्यास लगी है तो रहने दो व्रत रखने को, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं विश्वास नहीं करती करवा चौथ पर। इधर सिया कहती नहीं, मैं रहने दो, मैं सही समझ संभाल लूँगी सब। वैसे तुमने लंच कर लिया क्या? आरवी कहती है, हाँ हाँ मैंने लंच कर लिया। सिया मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मैं क्या कुछ आरवी होती वो फ़ोन कट कर देती थी, तो सिया है वो फ़ोन काट कर अपने बेड पे बैठ जाती है। इधर जोया की भी हालत सेम थी, क्योंकि गर्मी करवा चौथ में अब ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लोग एसी में भी बैठे हुए थे, फिर भी इन्हें प्यास बहुत तेज लग रही थी। इधर जो दादी होती हैं आरवी की वो तो झटपट से सारा काम कर रही थी। वो बहुत अच्छे से सारी डेकोरेशन भी टेरेस की संभाल रही थी, और वो और भी घर के सारे काम, कलश को सजाना और उसमें वो वो झाड़ू की डंडियों को खोजना और फूलों की लड़ियाँ लगाना कलश पे और चावल उसमें रखना, डिज़ाइन बनाना, वो सारी चीज़ें कर रही थी। इधर उनका फ़ोन रिंग होता है दादी का और वो देखती हैं कि आरवी के दादाजी ने वीडियो कॉल की है। इधर वो मुस्कुराते हुए आरवी के दादाजी का फ़ोन उठाती है, इधर आरवी के दादाजी कहते हैं, गिफ्ट मिला तुम्हें? भेजा है मैंने पार्सल से। इधर दादी कहते हैं, अभी तक तो नहीं मिला है, वैसे आपने हमारे लिए व्रत रखा है या फिर मैं ही रखती हूँ हर बार की तरह? आरवी के दादाजी कहते हैं, हम भी रखते हैं हर बार, तुम ध्यान नहीं देती हो। हम तो तुमको पानी पिला ही हम तो तुमको पानी पिला देते हैं, पर तुमने कभी हमें पानी के लिए पूछा था? आरवी की दादी कहती है, ज़्यादा नहीं, तुम भी हमको पानी पिलाते थे तो हम भी तो तुमको पानी और पेड़ा और मिठाई खिलाते थे ना। इधर दादाजी होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आरवी और काशी कैसे हैं? इधर दादी कहती हैं, वो दोनों लोग ठीक हैं, और काशवी हम दोनों को परनानी परनाना बनाने वाली है। दादाजी कहते हैं, क्या खुशखबरी अब भी मिल गई है? तो दादी कहती नहीं, प्लानिंग चल रही है, जल्द ही हम लोग नाना नानी परनाना नानी बन जाएंगे। इधर जो दादाजी होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आरवी की भी जल्दी खुशखबरी मिल जाए, फिर मैं इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट रखने वाला हूँ। इन दोनों के लिए नहीं, इनके बच्चों के लिए इन फ्यूचर। इधर दादी जी कहते अच्छा रखो जी, देखती हूँ आपने क्या गिफ्ट में भेजा है। इधर दादाजी कहते हाँ देख लेना। इधर दादी कहती आर्यन ठीक है ना? इधर दादाजी कहते हाँ वो ठीक है, अभी खेल ही रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ।
इतना कहकर जो दादाजी होते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं। इधर थोड़ा टाइम को शिफ्ट करते हैं। इधर शाम के 7 बज रहे थे। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो अपने कमरे में बैठे होते हैं या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे होते हैं। इधर जो ज़ोया ने भी होती वो रेड कलर की साड़ी पहनी थी और इधर सिया ने भी लाइक अ ब्राइड साड़ी पहनी थी, जैसे ब्राइड नहीं पहनती है, जस्ट सेम सिया ने साड़ी पहन रखी थी। अगर मैं उसका कैसे दिख रही थी उसको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, फिर भी बताने की कोशिश करती हूँ। नीचे से देखने से ऊपर तक सिया एकदम डॉल लग रही थी। आंखें इतनी प्यारी कि डूब जाए कोई उसमें, इतनी प्यारी। तो उसके लिप्स इतने सॉफ्ट रेड रेड लग रहे थे क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई होती है। और उसके चीक्स, जब उस पे ब्लश लगा था, ओ माय गॉड, कोई भी देख के बस गिर जाए वहीं पे। इतनी खूबसूरत तो वो जोया की और काशवी की शादी में नहीं लग रही थी जितनी आज वो करवा चौथ में लग रही थी। इधर वो अपने हाथों में पूरा शादी का जैसे जूड़ा नहीं होता है, चूड़ा चूड़ा आई मीन, वो पहनती है पूरा का पूरा सेट। वो अपनी कलाइयाँ पूरी भर लेती है उस चूड़ियों के सेट से। इधर वो मांग मेहंदी भी लगाती है अपने माथे पे और वो छोटी सी बिंदी होती है वो लगाती है अपने फोरहेड पे। इधर नैनों में काजल और प्यारी लग रही थी सिया। इधर वो टर्न होती है दूसरी साइड, क्या लग रही थी, क्या लग रही थी। और वो चुनरी ओढ़ती है, चुनरी ओढ़ती है वो अपने जूड़े पे से और नीचे तक। इधर जो सिया होती है वो कॉल करती है हार्वी को। इधर जो हार्वी और काशवी होते हैं वो कार में आ रहे थे। इधर हार्वी फ़ोन उठाती है, इधर सिया कहती है कहाँ हो तुम लोग, अभी देखो चाँद निकलने वाला होगा और तुम लोग अभी आए नहीं, और तैयार कब होगे तुम लोग। हार्वी कहती है रिलैक्स, अभी जस्ट आ रहे हैं घर, डोंट वरी। इधर सिया कहती हाँ जल्दी आओ, आई मिस यू। इतना में जो सिया होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर सेम सेम जोया ने भी एज अ ब्राइड तैयार हुई थी, लग रहा था आज आज इनकी शादी हो, ऐसे तैयार हुई थी। जोया भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। पतली कमर, परफेक्ट जॉ लाइन, परफेक्ट कॉलर बोन, उफ क्या लग रही थी वो। एक बार किसी की तरफ देख जाए ना तो इंसान वहीं पे गिर जाए। इधर वो भी आती है अपने कमरे से बाहर। इधर जो सिया होती है वो भी अपने कमरे से बाहर निकलती। इधर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आते हैं, कहते वाह क्या लग रही हो सिया यार। अब ऐसा लग रहा था कि आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है सिया। सिया कहती मैं भी छोड़ो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मेरी फर्स्ट नाइट का पता नहीं, तुम्हारी आज फोर्थ सिक्स नाइट जरूर बन जाएगी। काशवी जोया कहती क्या बातें करती हो सिया, चलो नीचे चलते हैं, दादी कलश लेकर खड़ी होंगी। उधर सिया कहती हाँ चलो। इतना कि वो जो जोया और सिया होता है वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और दोनों की पायल और चूड़ियों की खनक पूरे ऐसा लग रहा था पूरी ड्राइंग एरिया में गूंज रही थी। इधर वो दोनों आते हैं नीचे और इधर जोया की दादी और सिया की दादी खड़ी हुई थी। इधर आज सारे सर्वेंट भी चले गए थे क्योंकि आज करवा चौथ थी, इसीलिए सर्वेंट भी चले गए थे। इधर दादी कह रही चाँद निकलने वाला होगा, चलो सब लोग ऊपर चलो। इधर सिया कहती दादी वो अभी आर्वी और काशवी नहीं आए हैं। दादी कहती वो लोग आते होंगे, हम लोगों को टेरेस पे चलना चाहिए। इधर जो दादी होती है वो सिया और जोया के भी कलश पकड़ती हैं और देखती है इन दोनों की तरफ, वो कहती है ये लोग अपने अपने कलश और इनको हाथों में लेकर चलो टेरेस पर। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो अपना अपना कलश पकड़ते हैं और बहुत
प्यार से, नज़ाकत से जा रहे होते हैं ये लोग टेरेस की तरफ। इधर आरवी और ज़ोया की दादी भी होती हैं, वो भी जाती हैं टेरेस पर। अब करवा चौथ पहले सिंपल थी बट अब और भी प्यारी लग रही थी। उसमें फूलों की डेकोरेशन और दिए भी रखे जा चुके थे। टेरेस बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ था। जगह जगह पे लाइट्स, फूलों की लड़ियाँ, बहुत अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स थे, आई मीन फूल थे, जो उस माहौल को और भी अच्छा बना रहे थे। इधर ज़ोया और सिया देखते हैं आसमान की तरफ जहाँ चांद का कोई नामो निशान नहीं था। इधर ज़ोया और सिया अपनी गले को थोड़ा-सा वो होता है कि घुटना, वो घुटता है कि बहुत तेज़ प्यास लगी है। इधर सिया कहती, "कब तक ये चाँद निकलेगा और हमारे दोनों चाँद कहाँ हैं?" इधर ज़ोया कहती है, "तुम्हारा तो चाँद है, मेरा तो ग्रहण बन चुका है। अब मैंने कहा था कि जल्दी आ जाना और अभी तक नहीं आए। जब तक ये तैयार होंगी तब तक कितना टाइम लगेगा?" सिया कहती है, "मैंने भी फ़ोन किया था, कह रहे थे कि बस आने वाले हैं।" उधर ज़ोया कुछ कहती है, इधर उसको कार की वॉइस आई मीन कार की नॉइज़ आती है। इधर वो जाती है साइड में तो देखती है कि कार आ चुकी है। इधर जैसे ही ज़ोया और सिया देखते हैं आरवी और काशवी की कार को, उधर उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आती है, प्यार भरी, कि अपने प्यार को देखकर मुस्कुराना। सेम वैसे ही दोनों मुस्कुराते हैं। इधर वो टेरेस से जाने ही वाले थे, आई मीन वो सीढ़ियों की तरफ भागते, इधर दादी देखती है इन दोनों की तरफ और कहती, "कहाँ कहाँ जा रही हो? वो दोनों अभी ऊपर ही आएंगे तैयार होकर। तुम लोग आज की पत्नियां भी ना 2 मिनट अपने प्राणनाथ से दूर नहीं रह सकती। अभी ऊपर ही आ रहे हैं और थोड़ा उनको तैयार होने दो। तुम लोग बैठो यहाँ और चलो कथा पढ़ो आके।" इधर वो जो दादी होती है वो भी बैठ जाती है वहीं पे, आरवी की दादी। और इधर वो ज़ोया और सिया को भी बिठाती हैं और इधर वो कुछ उनको कथा वथा होती है, वो वहाँ पे बता रही थी कि क्यों मनाते हैं करवा चौथ। इधर ज़ोया कहती है, "दादी ऐसा सच में होता है कि सावित्री ने सच में अपने उसके प्राण वापस लाए थे?" दादी कहती है, "हाँ बेटा, अब ये पुरानी सारी कथाएं हो गई हैं, अब सच है या झूठ पता नहीं।" इधर सिया कहती है, "दादी ऑफ कोर्स सच ही होंगी, ऐसे थोड़ी ना कोई मानता है।" इधर ज़ोया कहती है, "ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी डेस्टिनी में होता है वो सब होता है। मुझे नहीं लगता कि इससे सब कुछ होता होगा।" सिया कहती, "तो तुम फिर व्रत क्यों रह रही हो अगर तुम्हें इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है?" ज़ोया कहती, "अब कल्चर है और हाँ, कोई बात नहीं, मैंने रह लिया तो रह लिया बस।" इधर जो दादी होती हैं वो उनकी और कथाएँ सुनाती हैं। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो थोड़ी देर बाद तैयार हो जाते हैं। इधर आरवी भी बहुत प्यारी लग रही थी। उस कुर्ते में जो सिया ने उसके लिए लाया था वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी परफेक्ट जॉ लाइन और इतने प्यारे प्यारे लिप्स, ओह, कॉलर बोन उसकी कुर्ते से दिख रही थी। इधर जो आरवी होती है उसने जो बैग पकड़ा होता है वो थोड़ा सा वहीं पे साइड में रख देती। जब सिया नहीं देख पाती है तब वो बैग साइड में रख देती। इधर जो काशी होती है वो भी एक छोटे से बॉक्स में कुछ लाई थी और वो भी अपने सीधे वो तो अपने पॉकेट में ही डाल लेती है। एक छोटा सा बॉक्स था वो अपने पॉकेट में ही डाल लेती है। इधर वो दोनों आते हैं सिया और ज़ोया के सामने। तो जो सिया और ज़ोया होता है वो देखते हैं काश आरवी, जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, इधर जो ज़ोया देखती है काशवी की तरफ। तो दोनों पत्नियों के दिल लट्टू हो गए थे अपने पतियों पे। भाई क्या लग रहे थे दोनों, उफ यार। देखो एक समय ऐसा आता है कि आपकी पत्नियां लट्टू होंगी, आई मीन हमें लट्टू होना पड़ता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि पति हर चीज़ के भूखे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो सोया और सिया होते हैं वो देख रहे थे इन दोनों को। बट इधर काशी और आरवी भी कुछ कम नहीं थे। जिस तरह से आज सिया और जोया तैयार हुए थे उन्हें अपनी शादी वाली रात याद आ जाती है। बहुत
प्यारे लग रहे थे दोनों लोग। इधर दादी देखती है इन चारों की तरफ, वो कहते हो गया तुम चारों लोगों का। अगर एक दूसरे को निहाल लिया हो तो ज़रा चाँद की आसमान की तरफ देख लो कि चाँद निकल रहा है कि नहीं। वैसे 8 बजे का मुहूर्त था और 8 बजने वाले हैं, तो चाँद को ढूँढो। काशवी कहती है, दादी मेरा चाँद तो यहीं पे खड़ा है। दादी कहती अभी इस चाँद पे ग्रहण लगा दूँ मैं? चाँद सच्ची वाला चाँद ढूँढो। काशवी कहती है, दादी ये मेरा सच्ची वाला ही चाँद है, देखो ना आप कितनी प्यारी लग रही हैं। अगर जोया होती है थोड़ा सा मुंह फेर लेती है काशवी से कि शर्म नहीं है जरा भी। इसलिए जो जोया होती है वो मुंह फेर लेती है, तो काशवी उसके पास खड़ी होती है, आकर कहती कि हाँ ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। जोया कहती तकलीफ किस बात की? काशवी कहती वो व्रत रखा ना तुमने मेरे लिए। जोया कहती तुमने तो मेरे लिए रखा नहीं, तुमने तो लंच ठूस लिया था ऑफिस में, तो तुम्हें किस बात की, तो मैं भूखी मरूं या जीऊं? काशवी कहती है वो कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं। देखो अब दूसरा चाँद भी निकलने वाला है, तो उस चाँद में दाग है और तुम में कोई दाग नहीं है जोया। जोया कहती तुम में तो है ना, तुम हो पूरी की पूरी ग्रहण जो इस चाँद को छुपा लोगी। काशवी कहती और क्या, मेरा चाँद है तो ग्रहण भी तो मुझे ही लगाना पड़ेगा ना। इधर ये लोग तो अपने में मगन थे दोनों लोग। इधर जो सिया और जोया होते हैं, आई मीन सिया और आरवी होते हैं, वो भी एक दूसरे के पास खड़े हुए होते हैं आकर। इधर आरवी होती है वो सिया के शोल्डर पे हाथ रखती है और इधर वो देखती है आसमान की तरफ, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा चांद नजर आ रहा था। इधर काशी कहती वो देखो चांद निकल आया, मेरा चांद तो यहीं पे खड़ा है, फिर भी देखो वो दूसरा वाला चांद निकल आया। इधर जो आरवी होती है वो कहती हाँ दिखा मुझे, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। तो जो आरवी होती है वो कहती है सिया तो अब चांद भी निकल आया है तो करवा चौथ का व्रत किया जाए। इधर जो दादी होती है वो देखती हैं आरवी की तरफ और कहती हाँ पर चांद तुमको पता है सिया कैसे व्रत तोड़ा जाता है? इधर सिया होती है उतना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो करवा चौथ बनी हुई होती है उसमें ये दोनों लोग कुछ करते हैं जाकर, इधर आरवी और काशवी भी हेल्प करते हैं इनकी जो कुछ भी नाम वगैरह इधर होता है। इधर जो दादी होती है वो कहती हैं अब तुम दोनों लोग अपने कलर्स एक्सचेंज करो जोया, बदलो अपने कलर्स एक दूसरे से। इधर जोया कहती दादी कलर्स भी बदलने पड़ते हैं? इधर दादी कहती हाँ बेटा कलर्स भी बदलने पड़ते हैं। इधर जो जोया होती है वो अपना कलर देती है सिया को, इधर सिया देती है जोया को। इधर ये लोग करवा चौथ में ऐसे बिजी होते हैं। इधर इधर चलते हैं थोड़े ग्वालियर के सीन पे। इधर जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो टेरेस पे अकेले खड़े होते हैं। कुछ 2-3 नौकर थे जो वहाँ पे हाथ मोड़े हुए, आई मीन होता है जिप जॉब करके खड़ा होना, वो ऐसे सर झुकाए खड़े हुए थे। इधर जो अवनी की मम्मी होती हैं और अवनी के पापा होते हैं उन्हें अवनी की याद आती है, क्योंकि बचपन में जब अवनी थी वो टेरेस पर ऐसे ही भागा करती थी करवा चौथ वाले दिन और कहती थी मैं भी अपने वाले के लिए व्रत रखूंगी पापा, मैं भी आपके जैसे आप लोग करते हो ना वैसे मैं भी एक दिन करूंगी। फिर ऐसे ही उनको अवनी की याद आ रही थी। इधर अवनी की मॉम कहती याद है ना विनोद, हमारी बेटी भी ऐसे ही छत पे भागा करती थी जब छोटी थी। इधर अवनी के पापा कहते याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला। पता नहीं रितिका हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता, इकलौती बच्ची थी हमारी, सब बिखर गया एक पल में, सब बिखर गया ना। इधर जो अवनी के मम्मी पापा होते हैं वो रोने लगते हैं, पर फिर भी जो अवनी की मम्मी होती है वो अवनी के पापा की आरती उतारती हैं थाली से, आई मीन वो आरती की थाल से, और उधर उनको टीका करती है और वो छन्नी में, आई मीन वो छन्नी होती है, पहले फिर चांद को देखती है फिर अवनी के पापा को देखते हैं और बस इनका यही चल रहा था।
इधर जो सिया होती है वो अब ले जाती है चाँद की तरफ अपनी वो छलनी को, इधर वो देखती है फिर लाती है आरवी की फेस की तरफ। इधर सेम ज़ोया भी करती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है, तुम मुझे चाँद से कंपेयर कर रही हो? उसमें दाग है पर मुझमें कोई दाग नहीं है। तो ज़ोया कहती है, हाँ, हाँ, क्यों नहीं दाग है? तुम अब काशवी मुझे पानी पिलाओ। इधर काशवी कहती है, डायरेक्ट पेड़ा ना खिला दूँ तुम्हें? पानी की क्या ज़रूरत है? ज़ोया कहती है, चुपचाप पानी पिलाओ, जितना कहा है उतना किया करो, अपना आगे दिमाग ना चलाया करो। इधर काशवी कहती है, ओके। इतना देखो जो थाली में होता है वो पानी रखा हुआ था, वो उठाती है, वो ज़ोया को पिलाती है। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, अब नीचे झुको। इधर काशवी कहती है, क्यों नीचे क्यों झुकूं? इधर ज़ोया कहती है, वो नीचे झुको, मेरी एक लट को पकड़ो और उसे चाँद को देखकर धुलो। इधर जो सिया होती है वो भी आरवी से कहती है, हाँ, जस्ट तुम्हें ऐसे करना है, फिर एक बालों की लट को पकड़ना है और चाँद को देखकर धुलना होता है। इधर जो आरवी होती है वो कलश लेती है, आई मीन जो छोटा-सा होता है, उसमें से उसने पानी पिला दिया था सिया को, और इधर वो बालों की एक लट को लेती है और चाँद की तरफ देखती है, फिर वो सिया की भी लट धो देती है। आई मीन वो क्या होता है यार, वो जो छोटी सी आई मीन वो होती है लट निकालना, वो क्या कहते हैं उसे, वो धुलती है। बहुत प्यारे लग रहे थे चारों लोग, बहुत ज़्यादा प्यारे। इधर जो दादी होती है वो अपने दादाजी के पास फ़ोन एंड वीडियो कॉल पे, उनका सेम ऐसा हुआ था। पहले चाँद को देखती है, फिर फ़ोन पे से दादाजी को देखती है। इधर दादी जी खुद अपनी लट धुलती हैं, क्योंकि दादाजी तो थे नहीं, तो सेम वो भी ऐसा करती हैं। इधर इनका करवा चौथ का पूरा हो जाता है। इधर जो सिया और ज़ोया होते हैं वो आरवी के सामने खड़े होते हैं और काशवी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम दोनों लोगों ने भी व्रत रखा था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम लोगों ने व्रत नहीं रखा, मुझे पता है। इतना ही को जो रहस्य होता है वो जाते हैं अपनी पूजा की थाली की तरफ और उसमें से एक स्वीट उठाते हैं पेड़ा टाइप में, और वो उनके माउथ की तरफ ले जाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, और फिर दोनों लोग एक में, इधर जोया काशवी को हक कर लेती है और इधर आरवी सिया आरवी को कर लेती है। इधर जो आरवी और काशवी भी होता है वो उन्हें बैक हक करते हैं। इधर ज़ोया थोड़ा अलग और सिया भी होती है अलग, वो कहती है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट। इधर आर्य और काशवी देखते हैं एक दूसरे की तरफ, वो कहते हैं कमरे में देंगे चल के, ठीक है। इधर जो दादी होती है उनका भी सब पूरा हो गया था, और इधर वो कहती है चलो अब नीचे चलते हैं। इधर ये लोग होते हैं वो नीचे जाने लगते हैं। इधर वो देखते हैं कि वहाँ पे ऋषभ, आकाश और विकास भी आ गए थे। इधर जो आरवी होती है वो उनका वेलकम करती है, आरवी और काशवी उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं चलो खाना तैयार है भाई, अब डिनर आज का काफ़ी अच्छा है, तो चलो पहले डिनर कर लेते हैं, फिर आकाश मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। काशवी कहती है ऋषभ मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इधर आकाश और ऋषभ देखते हैं काशी और आरवी की तरफ, कहती कौन सी इंपॉर्टेंट बात। इधर आरवी कहती है आज रहने दो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करके सुबह बता दूंगी, चलो तुम डिनर कर लो चलकर। फिर वो ले जाती है इन सबको डिनर करवाने के लिए एंड डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। तो जो जोया और सिया होते हैं वो जाते हैं किचन में, क्योंकि आज सर्वेंट नहीं थे जो इन्हें खाना सर्व करते, इसलिए जो जोया और सिया होते हैं वो ही जाते हैं किचन में, और जो भी खाना होता है वो उठाकर लाता है। तो खाने में बहुत सारी डिशेस थी, बहुत सारी, स्वीट्स में भी काफ़ी कुछ था। इधर वो सब रखते हैं आके डाइनिंग टेबल पे। इधर विकास कहते ओ माय गॉड इतना सारा आज, उफ। इधर काशी कहती हाँ इतना सारा है, बट सावधान खाना। इधर जो विकास ने बोला था वो अपना मुंह लटका कर बैठ जाता है, कि ये दोनों काफ़ी डरते थे इन दोनों से। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो भी आते हैं डाइनिंग टेबल पे, बैठते हैं आकर,
इधर दादी कहती है तुम लोग भी सुबह से भूखे हो, खाओ वरना कमजोरी के मारे गिर मत जाना, जैसे हर बार होता है टीवी सीरियल्स में। हाँ, और फिर ये दोनों लोग तुम्हें संभाले, तो ऐसा कुछ मत करना। और वैसे भी एक दिन तुम लोग भूखा रह सकती हो, वैसे भी हफ्ते में एक बार बिना खाना खाए रहना चाहिए, इससे स्वास्थ्य सही रहता है। इधर जो ये चारों लोग तो थोड़ा थोड़ा सा स्माइल करते हैं, इधर ये लोग खाना खाने लगते हैं। इधर आरवी कहती है तो थोड़ा सा और ले लो, आकाश विकास थोड़ा सा और ले लो। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, और इधर जो सिया ने अपने फोन होता है टेबल पे रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे से वो उठाती है और आरवी के पास मैसेज करती है। उसमें से कुछ मैसेज टाइप करती है, तो जो आरवी के फ़ोन पे होता है वो बीप होता है मैसेज। तो जो आरवी होती है वो फ़ोन उठा के देखती है तो उसमें लिखा हुआ था पड़ोसियों को भी बुला कर खिला लो, उनके भी ठूस ठूस कर उन्हें खिला दो। इधर जो आरवी होती है वो मैसेज टाइप करती है, क्या क्या बोल रही हो तुम। इधर सिया कहती है जल्दी डिनर खत्म करो ना। इधर आरवी होती है मैसेज रीड करती है और कहती इतनी जल्दी डिनर खत्म करके करना क्या है। इधर सिया कह रही है अपने रूम में जाना है। इधर आरवी मैसेज टाइप करती है तो रूम में क्या करना है। इधर सिया कहती है तुम जल्दी डिनर खत्म करोगी कि नहीं करोगी, मुझे रूम में चलना है। आरवी कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, पर अभी खाना खा लेते हैं ना। इधर सिया होती मैसेज टाइप करती है किसकी ऐसी तेजी तैसी, आई एम फक यू बेबी। और जैसे ही आरवी मैसेज रीड करती है, इधर जो आरवी को होती है वो खांसी अचानक से आने लगती है पानी। इधर जो आरवी आई मीन जो काशवी होती है कहती पानी पी लेना यार, क्या हुआ अचानक से, और ये क्या हुआ, पानी पी पानी पी। इतना कि जो काशवी होती है वो उठा के देती है पानी वो आरवी को। इधर जो आरवी होती है अपने चेस्ट एरिया पे थोड़ा सा हाथ मारती है ऐसे ऐसे करके। इधर वो खड़ी होती है अपनी चेयर से और कहती दादी मेरा खाना हो गया। इधर दादी कहती है अभी तो तुमने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। इधर आर्य कहती दादी मेरा हो गया था, मुझे इतनी भूख थी। और आकाश वो मैं तुम कल ऑफिस में आ जाना, ऑफिस में रहने दो, मैं तुम्हें फ़ोन करके सुबह बता दूंगी ठीक है। इधर आकाश कहता है हाँ ठीक है। इधर जो आर्य होती है वो देखती है सिया की तरफ और उसे आंखें ब्लिंक करती है, एक आंख ब्लिंक करती है। इधर जो काशी होती है वो आर्य को आंखें ब्लिंक करते हुए देख लेती है, इधर उसके चेहरे पे आती है स्माइल और वो जोया को नी मारती है थोड़ी सी की जोया होती है क्या है। काशी कहती है ओ समझ रही है देखो, देखो उनको देखो जरा। इधर जोया होती है वो देखती है सिया की तरफ, जो सिया थी वो बाकी आँख को मारती है एक। इधर वो भी खड़ी होती है डाइनिंग टेबल पे से और कहती है वो दादी मेरा भी खाना हो गया। इधर दादी कहती है क्या बात है यार दोनों लोगों को, अभी तो करवा चौथ थे और तुम लोगों को तो भूख ज़्यादा लगनी चाहिए थी। इधर सिया कहती वो दादी बस आप नहीं जानते हो बस इतना से मेरा पेट भर गया, जोया मैं जाती हूँ। जोया होती थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो धीरे से कहती है हाँ जाओ ना जाओ, टाइम टाइम ओ माय गॉड आज तो आग लगेगी। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा घूर के देखती है जोया को। इधर जो सिया होती है वो देखती है कि आरवी अपने कमरे में चली गई। जो सिया होती है वो भी वो जब चल रही थी तो उसने अभी भी वही ब्राइड वाला वो लुक था आई मीन कैरी किया हुआ था। जब वो जाती है सीढ़ियों पे से उसके पायल की छन छन की आवाज, ओ माय गॉड। इधर जो सिया होती है वो जाती है अपने कमरे में और दरवाज़ा खोलती है। इधर वो देखती है आरवी की तरफ। इधर वो जो सिया होती है वो दरवाज़ा बंद करती है और आती है वो सीधे आरवी की तरफ, जो अभी आरवी खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। इधर सिया कहती है हाँ तो मेरा गिफ्ट कहाँ है। इधर आरवी कहती है वो गिफ्ट देखना चाहती हूँ। सिया होती अपना हाँ में सिर हिलाती है। जो आर्य होती वो कुर्ते की जो कुर्ता उसने पहना हुआ था वो एक
और फिर दूसरा बटन खोल दिया, वो अपनी कुर्ते को एक साइड से हटा दिया और इधर जो सिया है उसकी नज़र जाती है उस जगह पे, तो वहाँ पे सिया नाम पड़ा हुआ था। जहाँ पे अवनी ने डराया था जस्ट सेम वहाँ पे आरवी ने डराया था। इधर सिया होती है, वो कहती ये कब तुमने करवाया? आरवी कहती है वो तुमने एक बार याद है तुमने मेहंदी से यहाँ पे नाम लिखा था, तो मुझे लगा ज्वेलरी और रेडी है तो मेरे पास साड़ी भी है और मुझे कोई गिफ्ट याद नहीं आया, तो मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पे रखवा लिया। सिया कहती इसमें दर्द हुआ होगा आज ही, और तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। आज ये थी ज़रूरत नहीं थी, मुझे भी पता है, पर मुझे ये सही लगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हमेशा पास रहोगी। इधर जो सिया होती वो देखती है आरवी की तरफ और जो उसने बनवाया था टैटू वो उसे टच करती है थोड़ा सा अपनी उंगलियों से उसकी चेस्ट एरिया की साइड और उसे थोड़ा सा रब करती है। इधर आरवी दर्द हो रहा है सिया, अभी अभी जस्ट बनवाया है। इधर सिया कहती इतना दर्द हो तो क्यों बनवाया था? आरवी कहती दर्द नॉर्मल सा होता बस, बट नाम लिखा है तो अब दर्द नहीं हो रहा। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की आंखों में, उसकी आंखें इधर उधर जाती हैं, इधर सिया की जाती है आंखें उसके आरवी के लिप्स पे। इधर वो आरवी को थोड़ी गर्दन को होता है वो नीचे करती है और जो सिया होती है वो अपने लिप्स रख देती है आरवी के लिप्स पे। इधर सिया उसको थोड़ा सा पुश करती है आरवी को वॉल से लगाती है। इधर जो आरवी के हाथ होते हैं वो अपने आप ही सिया की कमर पे चले जाते हैं। इधर जो सिया होती है वो आरवी की नेक को अच्छे से पकड़ती है और सिया खुद किस करती है आरवी को। इधर जो सिया होती है वो आरवी की पहले लोअर लिप को सक करती है पूरा का पूरा। इधर वो अपने लिप्स ले जाती है, फिर अपर लिप की तरफ वो अपने मुंह में लेती है और क्या सक करती है बहुत प्यार से नहीं, और फिर थोड़ा फोर्स होता है ना, तो टाइटली हार्ड वैसा वो किस कर रही थी। तो जो आरवी है उसकी कमर को बहुत अच्छे से पकड़ती है, तो सिया भी आरवी की नेक को बहुत अच्छे से अपनी ओर खींचती है। और इधर जो सिया होती है वो आरवी को थोड़ा सा मूव करती है वहाँ से और सीधे बेड की तरफ लाती है, उसको बेड की तरफ बेड पे गिरा देती है। इधर आरवी होती है वो थोड़ी सी सिया से लिप्स अलग करती है, क्या कर रही हो बीवी, रहने दो। सिया कहती है आज नहीं बहुत दिन से तुम्हारा ड्रामा सह रही हूँ, कल भी तुमने कुछ नहीं किया था और हमारी कभी भी कुछ नहीं होता हमारे बीच, आज नहीं। आज भी कहती कल बेबी के लिए डॉक्टर के पास जाना है, आज नहीं सिया हमें बेबी के लिए जाना है। सिया कहती होने दो कुछ भी हो, बट आज नहीं, हाँ प्लीज। इतना है जो सिया होती है वो आरवी के ऊपर आती है और उसको किस बहुत हार्ड कर रही थी, इतनी हार्ड कर रही थी सिया। तो जो आरवी होती है उसकी कमर को बहुत अच्छे से पकड़ती है, बहुत अच्छे से। इधर थोड़ा टाइम पीछे पर चलते हैं, जो काशी और जोया होता है वो भी अपने रूम में चले गए थे और ऋषभ और आकाश विकास आज ओबरॉय मैंसन में ही रुके थे, इसलिए वो भी अपने अपने रूम में चले गए थे। इधर दादी भी वो भी आराम करने चली गई थी अपने कमरे में। इधर जो अवनी होती है उसने भी चांद को देखकर सिर्फ पानी से उसने व्रत तोड़ा था, क्योंकि अभी जेल में उसके लिए खाना नहीं आया था, इसलिए उसने सिर्फ मटके में जो ग्लास होता है उसी से अपना पहले सिया का फेस उस तस्वीर पे देख आई मीन वॉल पे बनी होती है वो देखती है और फिर चांद को देखती है और व्रत अपना तोड़ लेती है। इधर आरवी के सीन पे चलते हैं। इधर जो सिया थी वो आज कुछ अलग ही लग रही थी, उसका आज मूड बहुत ज़्यादा वो था।
तो वो आरवी को ज़रा सा भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी आज साफ-साफ उसका प्यार दिख रहा था आरवी की आँखों में, सिया की आँखों में। तो उसने अभी भी लिप्स सिया की आरवी की लिप्स से अलग नहीं किए थे। वो किस किए जा रही थी आरवी को। इधर आरवी के लिप्स पे बाइट थोड़ा-सा कट लग जाता है। इधर जो आरवी होती है वो सिया होती है वो थोड़ा-सा अलग होती है, कहती क्या हुआ? सर जो सिया होती है वो देखती है आरवी के लिप्स की तरफ जो उसमें कट लग चुका था। इधर जो सिया होती है आई एम सॉरी आई एम सॉरी। इधर जो सिया होती है वो आरवी के लिप्स पे अपना थंब ले जाती है और उसे थोड़ा-सा ब्लड आ रहा था उसे क्लीन करती है, थोड़ा-सा साफ करती है, कहती है आई एम सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज सॉरी। इतना कि जो सिया होती है वो आरवी के ऊपर से हट जाती है, तो जो आरवी होती है कोई नहीं और ये तुम्हारा प्यार है। कुछ नहीं है यार, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा कट ही तो लगा है और ये तो प्यार में होता ही रहता है। सिया होती फिर भी मेरी गलती है ना। आरवी कहती नहीं गलती नहीं है तुम्हारी। और रहने दो सिया, मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा गिफ्ट भी है। ये तो एक छोटा सा सरप्राइज है, मेरे पास तुम्हारे पास दूसरा गिफ्ट भी है। इधर जो आरवी होती है वो टेरेस पर ही गिफ्ट भूल आई थी, इसलिए जो आरवी होती है वो टेरेस पे जाती है और टेरेस जैसे वो गिफ्ट का बैग होता है वो उठाकर लाती है। जैसे जो सिया होती है वो वहीं बैठी हुई थी। इधर जो आरवी होती है वो आती है और दरवाज़ा बंद करती है और बैठती है आके सिया के पास और उसमें से एक बॉक्स निकालती है तो उसमें एक सोने की सिंदूर की डिब्बी होती है और वो आगे करती है सिया की तरफ और कहती है देखो ये है तुम्हारे लिए। हमारी शादी तो ढंग से नहीं हुई थी पर ये गिफ्ट है और देखो इसमें हमारा और तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है देखो। और जो सिया होती है वो देखती है उस सोने की सिंदूर की डिब्बी की तरफ और उस पर सिया और आरवी का नाम लिखा होता है बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा था वो नाम। इधर जो आरवी होती है उसमें से चुटकी भर सिंदूर लेती है और पहले से ही सिया की मांग भरी होती है फिर भी वो उसी पे सिंदूर थोड़ा सा लगा देती है। इधर जो सिया होती है वो बस आरवी की आंखों में देख रही थी। इधर जो सिया होती है वो आरवी के हाथों से वो सिंदूर की बिंदी को सिंदूर की डिब्बी को अलग करती है और वो आरवी के पास जाती है और आरवी को बेड पे लिटाती है और खुद आती है उसके ऊपर। इधर आरवी कहती सिया कल बेबी के चेकअप के लिए जाना है और कल हमारे टेस्ट होंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सिया आज रहने दो। सिया कहती फिर अगले 9 महीने तक ब्रेक लेना पड़ेगा और तुम अरे प्लीज। इतना वो जो सिया होती है वो आरवी के फेस को पकड़ती है, दोनों तरफ गाल को पकड़ती है, उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। इधर 5 मिनट तक किस करती है सिया, बीच में ब्रेक ले लेकर वो जो आरवी होती है उसी के बीच में किस उसे बैक कर रही थी। इधर सिया होती है वो अपनी अब बैठी हुई थी आरवी के ऊपर बट वो अब अपनी ज्वेलरी को उतारने लगती है। वो अपनी ज्वेलरी को उतारने लगती है तो वो अपनी इयरिंग भी उतार देती है, जो नेकलेस पहना हुआ था वो भी उतार देती है और वो मांग टीका और सब उतार देती है। इधर वो अपनी चूड़ियों को भी उतार देती है। इधर आरवी कहती सिया बेबी रहने दो, कल हमें चेकअप के लिए जाना है और ये नहीं आज नहीं। सिया कहती ओ माय गॉड आरवी तुम। आरवी कहती जस्ट रिलैक्स सिया, कल चेकअप के लिए जाना है और ये आज नहीं। जो आरवी होती है वो अब सिया को खुद के ऊपर से उतारती है और खुद जाती है उसके ऊपर और इधर वो अपना कुर्ता उतार देती है पूरा का पूरा। वो अपने बॉडी के सारे क्लोथ्स उतार देती है, रिमूव कर लेती है। इधर वो सिया की भी धीरे धीरे वो सारे क्लोथ्स रिमूव कर लेती है। तो सिया अगर करना नहीं है तो ये क्यों कर रही हो।
इधर आ रही थी, वेट, जस्ट वेट। इधर जो आ रही थी वो भी सिया के सारे क्लोथ्स रिमूव कर देती है। इधर वो थोड़ा सा ब्लैंकेट अपने ऊपर लेती है और बस वो सिया के ऊपर ही लेट जाती है। इधर जो सिया होती है उसको अलग सी फीलिंग आती है इस बार। इधर वो आरवी को होती है वो हक करती है, तो जो आरवी होती है उसके नेक पे किस करती है धीरे से और कहती है बस, डाउन नहीं, नहीं ठीक है, कल डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारा बेबी आने में लेट हो। बस ऐसे ही। इधर जो सिया होती है वो बहुत अच्छे से हक करती है आरवी को, बहुत अच्छे से। इधर जो आरवी होती है वो थोड़े समय बाद सो जाती है बातें करते करते, पर जो सिया होती है वो नहीं सोई थी, वो नहीं सोई थी। इधर वो आरवी थी वो अभी भी लेटी हुई होती है सिया के ऊपर। इधर जो सिया होती है वो आरवी की हेयर्स में थोड़ी सी सर में होती है, वो थोड़ा सा सर को सहलाती है प्यार से और उसकी नेक पे धीरे से किस करती है, कहती है आई एम सो लकी कि तुम मुझे मिली हो, तुम्हारे पास से मुझे कुछ नहीं लेना देना, पर सच में तुम बहुत खास हो मेरे लिए। इतना कहकर वो फिर से आरवी की नेक पे किस करती है और उसकी बैक पे हाथ चला रही होती है और पूरा सा वो ब्लैंकेट से कवर करती है। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस थोड़े दिन बचे हैं और ये बस एंड होने वाली है। ओके, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ यार जुनून, आई मीन ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर दो जाकर। चैनल चैनल का लिंक पड़ा है ऑलरेडी पोस्ट पे, प्लीज़ 2K करा दो यार। मैं इसे लगी पड़ी हूँ, कम से कम इतनी तो मेहनत मेरी असर करनी चाहिए ना। और जिनकी चैनल पे वो द मैरिज अंडर फोर्स आ गई है, तुम लोग उसको इतना प्यार नहीं दे रहे हो, बट याद रखना फोर्स फोर्स फोर्स, और गायों का फोर्स उसमें कमाल का होगा। ओके, बस इतना ही, बाकी ले बाय बाय।